ये दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसका ताल्लुक भी कॉन्सेंट्रेशन से है। देखते हैं ये किस तरह होगा। लिखा हुआ है जी 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको वजन दिया हुआ है 0.4 ग्राम। लिखा हुआ है जी इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए जी कि जो सॉल्वेंट है या जो सोल्यूशन है जी, अब आपको उसका जो क्या दिया हुआ है, सॉरी ये सॉल्वेंट है जी, सॉल्वेंट का आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। और जब भी सॉल्वेंट का मास आपको मालूम होगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन की निकालने जा रहे हैं वो मोलैलिटी होगी, LITY यानी मोलैलिटी होगी। तो सॉल्यूशन की मोलैलिटी उसने निकालने के लिए कहा है। तो ये भी आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का सवाल है जी। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन बन जाएगा और ये सॉल्यूशन आपने बनाया इसकी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन जो फाइंड करना है वो इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो मोलैलिटी फाइंड करने जा रहे हैं, तो मोलैलिटी फाइंड करने के लिए जो मैंने पिंक कलर से शेड किया है ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। यानी आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं और सॉल्वेंट का आपको मास निकालना है और लाजमन सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें उसने आपको किलोग्राम में नहीं दिया तो आप पे लाजिम है कि आप वाटर के मास को किलोग्राम में कन्वर्ट करें। खैर डाटा बनाते हैं जी। तो डाटा मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने डाटा बनाया, मैंने लिखा जी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने मुझे 0.4 ग्राम दिया है। मैंने लिख दिया जी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.4 ग्राम है। उसके बाद मैंने लिखा जी मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मुझे मोल्स निकालने हैं और मोल्स निकालने के लिए मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होती है, तो मैंने लिखा जी मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम है। उसके बाद मैंने मास ऑफ वाटर लिखा जो कि मेरा सॉल्वेंट है और उसने मुझे बताया है जी कि ये 100 ग्राम है, लेकिन मुझ पे लाजिम है जी कि मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को हमने 1000 से डिवाइड करवाया, आपके पास जवाब आ गया 0.1 किलोग्राम। और सवाल में उसने आपसे पूछा है जी कि कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की मालूम कर दो। और ये कॉन्सेंट्रेशन जो आपने फाइंड करनी है इसकी यूनिट क्या होगी, मोलैलिटी होगी, क्योंकि आप मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ड्राइव फार्मूले इस्तेमाल ना करें। अब आप इस फार्मूले में देखें जी तो आपको मोल्स मालूम नहीं है। सबसे पहले मोल्स को मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा जी फाइंडिंग मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैं ये जानता हूँ कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। तो मैंने मोल्स का फार्मूला लिखा जी, मोल्स किसके बराबर है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। मास की वैल्यू दी हुई थी 0.4 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का था 40। तो 0.4 को मैंने 40 से डिवाइड करवाया, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.01 मोल्स। तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स पता लग गए जो कितने हैं जी, 0.01 मोल्स हैं। अब मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स भी मौजूद हैं और मेरे पास सॉल्वेंट का मास किलोग्राम के अंदर भी मौजूद है। इसका मतलब है मैं मोलैरिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने लिखा जी फाइंडिंग मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलैरिटी का फार्मूला लिखा जी, मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स की वैल्यू को पुट किया यानी 0.01 को पुट किया। सॉल्वेंट के मास को लाजमन किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको लाजमी कीजिएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा जी। इसको मैंने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको डिवाइड करवाया, मेरे पास जवाब आ रहा है 0.1। मोल्स की यूनिट लिखा MOL और सॉल्वेंट के मास की यूनिट लिखा किलोग्राम। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर किलोग्राम। और अगर आप मोल पर किलोग्राम लिखना नहीं चाहते तो आप स्मॉल m लिख दें, यानी 0.1 स्मॉल m। तो ये भी मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकाली। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि जब भी वो आपसे सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालने को कहेगा, मोलैलिटी निकालने को कहेगा, तो खास बात ये होगी कि वो सॉल्वेंट का मास देगा। अगर वो मोलैरिटी निकालने को कहेगा RITY, तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम देगा आपको। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए जी कि मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं या मोलैलिटी निकालने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने मोलैलिटी निकाली है, ये गलती है, मोलैरिटी नहीं बल्कि ये मोलैलिटी है। तो सॉल्यूशन की आपने मोलैलिटी निकाली है जी। और सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालने के लिए आप खास बात क्या होगी कि वो आपको मास देगा सॉल्वेंट का,
और सिंपल फॉर्मूला है, इसको आप इस्तेमाल करें और इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं।